तो गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की 19 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि शिवसेना उद्धव यानी शिवसेना यूबीटी 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं एनसीपी शरद पवार की पार्टी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। फॉर्मूला इंडिया गठबंधन में तय हो चुका है। कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 9 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र में उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी। रवि त्रिपाठी का मैं रुख करूंगी। चलिए रवि, कम से कम इंडिया गठबंधन में तो महाराष्ट्र की सीटों पर अब खुलासा हो चुका है। औपचारिक ऐलान का हालांकि इंतजार चल रहा है और एनडीए गठबंधन भी मुझे लगता है कि अब काफी कुछ फाइनल तक पहुंच गया है सीटों के बंटवारे को लेकर। अब बिल्कुल देखिए, आज जिस तरह से मीटिंग होकर लगभग चीजें क्लियर हो गई है। यहां तक कि आज महाराष्ट्र को लेकर सीईसी की बैठक भी है, कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक भी है, उसमें सीटों को लेकर चर्चा भी होनी है। और कल सुबह 10 बजे एक मीटिंग मुंबई में यानी महाराष्ट्र में एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद 11 बजे 10:30 11 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्वाइंटली ये बता दिया जाएगा कि कितनी सीटों पर शिवसेना होगी। 20 शिवसेना कहा जा रहा है, 19 कांग्रेस कही जा रही है और साथ साथ 9 सीटें एनसीपी को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जितने भी पेच है उसको सुलझाती जा रही है, चाहे महाराष्ट्र का पेच हो चाहे बिहार का हो। जैसे बिहार का भी आपने देखा, बिहार में भी उन्होंने कहा मनोज झा ने आकर कि हमने सारी चीजें सुलझा ली है और हम विनेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेच सुलझता जा रहा है क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है। आज नॉमिनेशन का पहला दिन है। देखिए, आज नॉमिनेशन का पहला दिन है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अब एक एक करके चीजें सुलझती जाएंगी और लड़ाई भी आपको मजबूत दिखेगी क्योंकि अब कांग्रेस में ज्वाइन भी करना है। पप्पू यादव ने ज्वाइन कर लिया, आज पूरी पार्टी का विलय कर दिया। कठुआ से जो लाल सिंह डोगरा है उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। तो कांग्रेस में कुछ कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिन थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। अब आगे रिजल्ट में क्या होगा पता नहीं, लेकिन लोग धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख भी कर रहे हैं। खाली छोड़ने वाले नहीं है, ज्वाइन करने वाले भी लोग आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल रवि, और मजबूरी क्या ना करा दे इन नेताओं से। भाई देखिए, जिनको सत्ता का मोह है, जिनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस के साथ तो कोई भविष्य नहीं है, वो फटाफट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जिनको बीजेपी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस विनेबिलिटी फैक्टर की आपने बात की, मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दल इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं कि उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए जिनकी जीत तय हो, क्योंकि अब ये भाई भतीजावाद से आगे गाड़ी बढ़ पाएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन ने भी 400 का टारगेट रखा है जो बहुत बड़ा टारगेट है। बिल्कुल, देखिए उधर टारगेट 400 का है, इधर है कि बीजेपी को 272 से कैसे नीचे लाया जाए। ये टारगेट करके आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो हराने के लिए भी आपको गठबंधन करना पड़ता है, जैसे आपने 77 में किया, जैसे 1989 में किया। बाकी दलों ने, जो विपक्ष की पार्टियां थी, उन्होंने अलायंस किया और कांग्रेस को रोका 1977 में और 1989 में। तो वैसे ही आज के डेट में कांग्रेस का टारगेट है कि बीजेपी को कैसे रोका जाए। और 400 तो टारगेट, बाकी बात की बात 272 से नीचे कैसे रोका जाए, उसके लिए प्लानिंग करना, पप्पू यादव जैसे लोगों को जोड़ना। महाराष्ट्र में आप गठबंधन कर रहे हैं, बाकी जगह कठुआ के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं जो पहले 2 बार सांसद रहे हैं, लाल सिंह डोगरा। तो कहीं जो चांसेस लग रहा है कि ये कैंडिडेट को पकड़ने से हम चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि ये फॉर्मूला अमित शाह का है, हम आपको बताना चाहूंगा। अमित शाह इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं कि कैंडिडेट किसी पार्टी का हो, पहले पिछली बार इंडिपेंडेंट ही क्यों न लड़ा हो, लेकिन अगर उसके पास अपना वोट बैंक है और पार्टी का वोट बैंक उससे जुड़ जाए और वो जीत सकता है तो उसको टिकट दिया जाता है। तो कांग्रेस भी उसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। विनेबिलिटी फैक्टर, सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतने के लिए लड़ना है और चुनाव बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है। उस लिहाज से कांग्रेस की तैयारी है और कांग्रेस इसी लिहाज से गठबंधन भी कर रही है। अब जो चले गए, ममता चली गई तो कुछ नहीं कर सकते, नीतीश चले गए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बचे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे बाकी जगह जो अलायंस पार्टनर्स, बिल्कुल देखिए रवि, लड़ाई लड़ी जाए, कम से कम दिखे तो लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल रवि, और राजनीतिक दलों के लिए भी काम थोड़ा लंबा हो गया है। इस बार 2.5 महीने के करीब ये चुनाव खिंच गया है और 4 जून को जाकर नतीजे आने हैं। तो मतलब सिर्फ पत्रकारों के लिए ही ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें भी फील्ड में दौड़ना पड़ रहा है, आपको भी फील्ड में दौड़ना पड़ रहा है। राजनीतिक दल भी अलग ही तरीके की चुनौती का इस समय सामना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए।